जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 10 सर्कल या वृत्त में प्रमेय 10.1 को हम एक गतिविधि के माध्यम से समझेंगे। अब प्रमेय 10.1 क्या है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो यहाँ पर हमने एक वृत्त लिया और इस वृत्त की हमने दो बराबर जीवाएं ली। एक जीवा है ए बी, दूसरी जीवा है सी डी और दोनों बराबर है। तो दो हमने बराबर जीवाएं ली हैं। अब ये वृत्त पर समान कोण अंतरित करती है, यह हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों, हमने ये वृत्त पर इन्होंने दो कोण बनाए। अब दो कोण बनाए तो आप देखेंगे कि हम इन दो त्रिभुज बन गए हैं। एक बना है आपका त्रिभुज ए ओ बी और एक बना है त्रिभुज सी ओ डी। अब इसे हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो सर्वांग सम सिद्ध करने में दोस्तों सबसे पहले चीज़ तो हो गई हमारी हमारी जीवाएं बराबर हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई, अर्थात ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। इसके बाद दोस्तों ये हमारी त्रिज्याएं हैं। अब ये हमारी जो त्रिज्याएं हैं ये आपस में बराबर होती है। तो एक त्रिज्या दूसरे त्रिभुज त्रिज्या के बराबर और दूसरे की त्रिज्या। तो इस प्रकार से हमारे पास तीन भाग बराबर हो जाते हैं दोनों त्रिभुज के, और इस प्रकार से हमारा जो त्रिभुज है वो सर्वांग सम सिद्ध हो जाता है। और जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है तो फिर दोस्तों जो संगत भाग हैं वो बराबर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वृत्त पर बनने वाला जो कोण है बाय सी पी सी टी वो बराबर हो जाता है। तो ये एक तरीका है जिसके माध्यम से हमने ये समझा कि अगर दो वृत्त की अगर दो जीवाएं बराबर है तो वो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। आइए इसको और गतिविधि के माध्यम से हम समझते हैं कि किस प्रकार। आइए हम गतिविधि के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से वृत्त की अगर जीवाएं बराबर हैं तो वो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। इसका विपरीत भी हम यही समझ लेंगे प्रमेय 10.2 कि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। अर्थात जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र पर कोण बराबर होता है, और अगर कोई दो जीवा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है तो जीवा बराबर होती है। तो आइए हम इस बात को समझते हैं। हमने दो कार्ड ली, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। अब पहले हम ले लेते हैं कि दो जीवाएं बराबर हैं। तो हमने ए बी को बराबर किया सी डी के बराबर। तो आप देखेंगे हमने ए बी को ले लिया 4 सेंटीमीटर और सी डी को भी ले लिया हमने 4 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दोनों जीवाएं बराबर लंबाई की हैं। अब अगर हम इनके अंतरित कोण को देखते हैं तो आप पाएंगे यहाँ पर कि दो जीवाएं अगर बराबर है तो उनके द्वारा अंतरित कोण का मान भी बराबर होता है। इसका उल्टा भी सही है कि अगर कोई दो जीवाएं वृत्त पर अगर बराबर कोण अंतरित करती है तो उनकी लंबाई बराबर होती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इन जीवाओं से हम कोणों को बराबर करते हैं। तो हम कोई एक कोण ले लेते हैं। जैसे कि मैंने ए बी से अंतरित कोण किया, हमने पहले कोण अंतरित क्या मान लिया, इसका हमने 80 डिग्री कोण अंतरित किया, और इधर भी हमने सी डी का कोण 80 डिग्री किया। अब देखते हैं कि क्या इनकी जीवाएं बराबर है। हमने जीवाओं का निर्माण किया तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जीवा 4.4 है, यहाँ भी जीवा 4.4 है। अर्थात यदि अंतरित कोण का मान बराबर है तो जीवाओं की लंबाई भी
बराबर होती है। ये गतिविधि के माध्यम से समझा। हम थोड़ा सा एक बार और इस गतिविधि को दूसरे तरीके से करके देख लेते हैं। पुनः हमने क्या किया दोस्तों कि हमने नया कोण लिया, मान लिया कि हमने इसका कोण 50 डिग्री किया है। दूसरा कोण भी हमने 50 डिग्री किया। अब देखिए, अब आप यहाँ पर जो दो कोण हैं वो बराबर हैं, 50 डिग्री 50 डिग्री। तो क्या अगर कोई कोण बराबर है तो जीवाएं भी बराबर होंगी? तो हम देखते हैं, हमने जीवाओं को रचना की तो आप देखेंगे यहाँ पर जीवा यहाँ पर भी 2.9 है और यहाँ पर भी 2.9 है। ये तो पुनः दोस्तों हम यहाँ समझ पाए कि अगर दो जीवाएं कोण पर बराबर कोण, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है तो जीवाएं बराबर होती है, और अगर जीवाएं बराबर हैं तो वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या जीवाएं बराबर होने पर कोण पर बराबर कोण अंतरित करती है केंद्र पर? देखते हैं। तो हमने ए बी जीवा की लंबाई को बढ़ाया और इसे हमने कर दिया 5.5 सेंटीमीटर। अब सी डी जीवा को बढ़ाया हमने, इसको भी हमने किया 5.5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर देखिए कि दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर है और उनके द्वारा बनाया गया कोण ये भी 106 डिग्री, यहाँ भी 106 डिग्री। इससे सिद्ध होता है कि अगर जीवाएं बराबर है तो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, और अगर दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है तो आपस में लंबाई बराबर होती है। तो इसको हमने गतिविधि के माध्यम से समझा। इस प्रकार की और गतिविधियों के साथ मैं पुनः उपस्थित रहूँगा आपके सामने। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।